नमस्कार दोस्तों, एकलव्य ट्यूटोरियल सारण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं धनंजय कुमार यादव। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 साइंस चैप्टर 2 त्वरित और भूकंप का प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला यहाँ पे क्या करना है, जो खाली स्थान दिया है इसको भरना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। जो सजातीय आवेश है, जैसे में सजातीय आवेश है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो विकर्षित करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा विकर्षित। आप लोग विकर्षित भर लीजिएगा। फिर हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, विजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। जो दो अलग अलग आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद हमारा क्या, त्वरित चालक त्वरित से भवन को डैश करता है। जो त्वरित चालक है वो त्वरित से भवन को क्या करता है, सुरक्षित करता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या भर लीजिएगा, सुरक्षा। इसके बाद देखिए हमारा 4 नंबर है, भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है। तो जो भूकंप है उसका वो कितना तेजी से आ रहा है, वो इसका मापन किस चीज से किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर। सॉरी, फिर हमारा 2 नंबर प्रश्न देखिए, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज होती है क्यों। तो जब हम सर्दियों में कपड़ा पहनते हैं तो उस समय जब हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं उसको हम जब निकालते हैं तो उस समय चिट चिट की आवाज आती है। वो क्यों आती है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वेटर तथा शरीर के रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। जब स्वेटर हम लोग शरीर से निकालते हैं तो उस समय क्या होता है, शरीर से रगड़ के कारण आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के प्रभाव के कारण विद्युत उत्पन्न होती है, और आवेश जब उस पर प्रभावित होता है तो उसमें क्या होता है, जो वो विद्युत है, जो बिजली है, वो वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। और जो ये प्रवाह होता है इसको क्या कहा जाता है, तो विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है। जिसके कारण जो तेजी से प्रकाश किसके रूप में उत्पन्न होती है, तो चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है, जो हमें चिट चिट की आवाज तथा चिंगारी के रूप में मालूम पड़ती है। जो हमें किस प्रकार से मालूम पड़ता है, या हम सुनाई देगा चिट चिट की आवाज, या फिर चिंगारी के रूप में हमें मालूम देगा। फिर हमें तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जब हम विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है। व्याख्या कीजिए। तो जब हम लोग विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को जब हम लोग छूते हैं तो वो अपने आवेश क्या करता है, खो देता है। और ये क्यों होता है, अब इसको हम लोगों को बताना है। तो जब हम विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके पत्ती में जो मौजूद आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित होकर चली आती है। तो जो देखिए, जब हम लोग विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके पत्ती में जो आवेश रहता है वो हमारे शरीर में प्रवाहित होकर आ जाता है। पुनः हमारे शरीर से आवेश प्रवाहित होकर पृथ्वी में चली जाती है। और इस प्रकार जो हमारे शरीर में आवेश आता है उससे वो आवेश कहाँ चला जाता है, तो पृथ्वी के नीचे चला जाता है। क्योंकि शरीर विद्युत यहाँ पे विद्युत होगा, विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि शरीर जो है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है।
परिणाम स्वरूप विद्युत दर्शी अपना आवेश खो देती है। और इसके कारण जो क्या होता है, विद्युत दर्शी जो है वो अपना आवेश जो है क्या करती है, खो देती है। फिर हमारा 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके माप विधि को लिखें। भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके माप विधि को लिखना है। तो चलिए हम पहले आंसर देख लेते हैं। किसी भूकंप की शक्ति या तीव्रता के परिणाम को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। और किसी भूकंप की शक्ति या तीव्रता को रिएक्टर पैमाने मतलब रिएक्टर स्केल से मापा जाता है कि वो कितने तीव्रता से, कितने शक्ति से वो आ रही है, भूकंप कितने शक्ति से आ रही है। रिएक्टर पैमाने पर अधिक माप ज्यादा क्षति पहुंचाती है। तो रिएक्टर पैमाने पर जो अधिक माप होगा वो क्या होगा, ज्यादा क्षति पहुंचाएगी, ज्यादा नुकसान करेगी। भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो जो भूकंप मापने वाला यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा भूकंप मापने वाला यंत्र यही है। देख लीजिए, हमें चित्र बनाने कहा गया था, आप लोग कॉपी में चित्र बना लीजिएगा। चलिए हम 5वां प्रश्न के पास चलते हैं। त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। तो आप त्वरित और भूकंप से किस प्रकार बचिएगा उसके उपाय का हमें वर्णन करना है। तो त्वरित से सुरक्षा के उपाय, तो जो त्वरित है उससे किस प्रकार बचेंगे पहले उसको हम पढ़ेंगे। तो एक नंबर में हम क्या होता है, त्वरित झांझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। तो जब मान लीजिए जब तूफान ज्यादा है, त्वरित झांझा बिजली कड़क रही है, उस समय हमें खुले जगहों पे नहीं रहना चाहिए। बिजली तथा टेलीफोन के तार या खंभे से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि त्वरित एक विद्युत विसर्जन है। तो हमें क्या करना है, बिजली तथा टेलीफोन के जो तार है या खंभे हैं, उस बिजली के खंभे हैं उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जो विद्युत है वो जो त्वरित है वो विद्युत का विसर्जन है। क्योंकि जब मान लीजिए अगर आसमानी बिजली जब गिरेगी तो वो खंभे में भी आ सकती है। तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा, किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण के प्रयोग से बचना चाहिए। और कोई भी जो भी बिजली से चलने वाला यंत्र है, मशीन है, उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। त्वरित अथवा तूफान के समय नदी, तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। जब त्वरित है तूफान और जब त्वरित और तूफान आएगा तो उस समय नदी, तालाब या फिर अन्य जगहों पे स्नान नहीं करनी चाहिए। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। और जब वातावरण शांत हो जाए तभी सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप से सुरक्षा के उपाय। भूकंप से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, जो इस प्रकार है। तो हमें भूकंप से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए कौन कौन सी उपाय करनी चाहिए वो यहाँ पे हम लिखे हैं, आगे चलिए पढ़ेंगे। गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरों से समीप घर बनाने से बचना चाहिए। और जो गड्ढे वाले जगह है, जहाँ पे गड्ढे हैं, उसको भरकर वहाँ पे घर बनाना या फिर जो तालाब, नदी है, उनके निकट, उनके नज़दीक कोई भी घर बनाना, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। क्योंकि जब भूकंप आएगा तो जो गड्ढा वाला जो भरा हुआ जमीन है वो तो फिर से गड्ढा हो जाएगा। इस प्रकार हमें हमारी जीवन को संकट भी आ सकती है। फिर हमें घर की बनावट भूकंप रोधी होना चाहिए। और हमारे घर की जो बनावट है वो किस प्रकार से होना चाहिए, भूकंप रोधी होना चाहिए। घर के बीच दूरी होना चाहिए, और जो घर है उनके बीच में दूरी होना चाहिए। मान लीजिए कोई घर भी गिरा भूकंप के कारण तो वो दूसरे घर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। भूकंप के समय मजबूत चौकी या पलंग या टेबल के नीचे झटकों के रुकने तथा छिपे रहना चाहिए। और जब भूकंप आए तो उस समय मजबूत टेबल, कुर्सी, जो भी है, चौकी है, उनके नीचे छुप जाना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई मान लीजिए आपके घर का कोई भी छत या टूट कर गिरा तो आपका जो टेबल है, कुर्सी है, वो उसको क्या करेगा, आपको उससे चोट लगने से आपको बचाएगा। और उसको अच्छी तरह से पकड़ कर रहना चाहिए, आपको छिपे रहना चाहिए। संभव हो तो सर के ऊपर
तकिया आदि गद्देदार चीज रख लेना चाहिए। और संभव अगर आपके पास आपके समीप में कोई तकिया या फिर गद्देदार कोई चीज है तो उसको क्या करना चाहिए, आप अपने सिर पे रख लेना चाहिए। आपको भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास करना चाहिए। और जो भारी वस्तुएं हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब वो गिरेंगे तो आपके ऊपर आपके ऊपर भी वो गिर सकते हैं। भवनों, बिजली के तार तथा वृक्ष से दूर खुले स्थान में लेट जाना चाहिए। और भवन तथा बिजली के तार और घर जो भी बिजली के खंभे उम्बे हैं उनसे दूर रहना चाहिए और खुले स्थान में लेट जाना चाहिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बेल आइकन को दबा दीजिए कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।